पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वो हुई थी बोध गया में, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद जी ने, याद कर लो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? वो है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर पक्का कर लो दोस्तों। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में होता है, ठीक है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो है असम का। त्योहारों से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में 5/5। ये वीडियो आपको दिला सकती है, अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को याद कर लेना। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों आपको बताना है, कागज का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? वो हुआ था चीन में, यानी कि चाइना में हुआ था कागज का आविष्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन आया दोस्तों आपके एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, एयरफोर्स में पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, याद कर लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? वो होती है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी होता है दोस्तों, रोग होता है, वो किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, अंडरलाइन कर लो, आपको पढ़ाया वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला, ठीक है। तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? वो है पंजाब के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उन्हें अंडरलाइन कर लो, तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बियर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने। ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया बेगम भी कह सकते हैं या रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका थी, ठीक है। और किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? वो लेती है गलफड़ों की सहायता से। मछली सांस लेती है। 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया दोस्तों। लिखा किसने था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? वो लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। इस पर्सन को भी याद कर लो, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था? सभी को पता है जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। और हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, ठीक है मेरे भाइयों। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन तो आते ही आता है, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी सैंडर्स की हत्या। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आपके एग्जाम में, तो याद कर लेना। 1857। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? वो दिया था मंगल पांडे जी ने। 1857 क्रांति हुई थी दोस्तों, सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? वो थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वो था मूल शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद कर लेना। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? वो आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ पर आया था? काली तट पर। और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली था। नोट कर लेना, आ सकता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था। और सबसे पहले काली तट पर आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? वो है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु सिख को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वो है बैसाखी। अंडरलाइन कर लेना, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दोस्तों ये जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये 2021 में आ सकते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को याद कर लो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? भाई इसे ध्यान से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ ही जाता है आपके एग्जाम में। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। तो इन 2 क्वेश्चनों को अंडरलाइन कर लो, ध्यान से लिख लेना, किसी कॉपी पर लिख लो और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आएंगे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी थी चाणक्य ने। कौटिल्य कह सकते हैं दोस्तों, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। और नारे से एक क्वेश्चन आते ही आता है, तो याद कर लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, ये थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इस बार आ सकते हैं, तो दोनों ही याद कर लेना अच्छी तरह से। आगे देखते हैं हम, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है जापान, जिसे सूर्य उदय के देश के नाम से जाना जाता है जापान को। ठीक है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, और कल ही दोस्तों मनाया गया था 8 मार्च को। ठीक है मेरे भाइयों, और आज तारीख है 9 मार्च। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम आपको करंट के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो है केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। तो दोस्तों आज हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना।